गाजियाबाद में लगातार मुठभेड़ों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मोदी नगर इलाके में चेकिंग के दौरान जब एक मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो दोनों मोटरसाइकिल को विपरीत दिशा में भागते हुए फरार होने का प्रयास करने लगी, लेकिन कुछ दूर जाकर उनकी मोटरसाइकिल तेज गति के कारण फिसल गई और तभी उन्होंने पुलिस से अपने आप को घिरता देख पुलिस पार्टी पर अपने पास रखे 315 बोर के तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों में से एक के पैर में गोली लगी। वहीं दूसरे युवक को पुलिस ने मौके से साहस का परिचय देते हुए पकड़ लिया। इन दोनों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये दोनों बेहद शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो कि पलक झपकते ही लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाया करते थे। बीते दिनों भी इन्होंने एक महिला के साथ में लूट की घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ में ये पता चला कि आमिर के ऊपर लगभग आधा दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज है। वहीं मुठभेड़ में गिरफ्तार साजिद के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल आमिर को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल में भेजा गया है, जहां से इन दोनों को सीधा जेल भेजा जाएगा। हालांकि उससे पहले इनसे कड़ी पूछताछ जरूर की जाएगी। दूसरी मुठभेड़ गाजियाबाद की वेब सिटी इलाके में हुई है, जहाँ तिला मोड़ थाना पुलिस वेब सिटी थाना पुलिस के साझा ऑपरेशन में बदमाश कैलाश से मुठभेड़ हुई है। बीते दिनों कैलाश ने गाजियाबाद के लोनी स्थित पचियरा गांव में खनन ठेकेदार से खनन भरने की एवज में 1 लाख रुपए प्रति माह की रंगदारी मांगी थी। उसके द्वारा खनन के पट्टे पर पहुंचकर खनन के ठेकेदार को धमकाया गया था। 1 लाख रुपए न देने की एवज में उसे भुगत लेने की धमकी भी दी थी। कैलाश से हुई पूछताछ में पता चला है कि बदमाश कैलाश का जानकार दीपक मंडावली जेल में बंद है और बेहद शातिर किस्म का बदमाश है, जिसने जेल से कैलाश को फोन करके ये जानकारी दी थी कि पचायरा गांव के खनन पट्टे पर जाकर खनन के ठेकेदार से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगे। इस मामले में कैलाश पर लोनी में मुकदमा भी दर्ज हुआ था और पुलिस तभी से कैलाश को तलाश रही थी। मुखबिर की सटीक जानकारी पर वेब सिटी इलाके में मुठभेड़ के दौरान कैलाश को गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में कैलाश के पैर में गोली लगी है। कैलाश के पास से पुलिस ने 32 बोर की पिस्टल, खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस व अन्य सामान बरामद किया है। फिलहाल उपचार हेतु कैलाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे जेल भेजा जाएगा। इन दोनों ही मुठभेड़ से ऐसा लग रहा है कि गाजियाबाद पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूट पड़ी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार पुलिस बदमाशों को या तो यमलोक पहुंचा रही है या फिर गोली का निशाना बनाकर उन्हें लंगड़ा कर रही है। विगत दिनों थाना धोनिका सिटी के पचायरा खनन क्षेत्र पे ठेकेदार से रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने पर कुख्यात अपराधी दीपक, उसके साथी कैलाश व अन्य 2 साथियों पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसी मुकदमे के क्रम में दीपक वर्तमान में मंडोली जेल में निरुद्ध है। उसके अब्सेंस में उसका साथी जो अगरौला गांव का निवासी है कैलाश, ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। उसके द्वारा वादी मुकदमा को धमकाने, लाख रुपए महीने की रंगदारी मांगने, खनन के एवज में अपनी गाड़ियां भरवाने और जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही थी। घटना की गंभीरता को देख के जनपद गाजियाबाद कमिश्नरेट टीम की स्वाट और क्राइम ब्रांच को अनावरण हेतु लगाया गया था, जिसके क्रम में मुख्य द्वारा आज दिनांक 17/10/2025 को कैलाश के थाना टीला मोड़ से भोपुरा की तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस की मदद से आक्सी होम के सामने गाड़ाबंदी व एम्बुश की कार्रवाई की गई। मुखबिर द्वारा तस्दीक कर बताए जाने पर कैलाश के आने की पुष्टि होने पर उसको पुलिस पार्टी द्वारा चैलेंज किया गया, रोकने का इशारा किया गया। भागने के क्रम में सड़क के किनारे पेड़ से उसकी बाइक टकरा गई। बाइक को वहीं छोड़कर पंचशील के खुले मैदान में भागने लगा। वह अपने अंटी में रखे 32 बोर के पिस्टल से लगातार पुलिस टीम पर फायर करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और अभियुक्त कैलाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको अभिरक्षा में लेकर तलाशी ली गई। उसके पास से 32 बोर की पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, मौके से फिरौती में
प्रयोग किए गए मोबाइल व सिम और साथ में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए 50 सैया लोनी अस्पताल भेजा गया है। प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मोदीनगर पुलिस को एक सूचना मिली थी कि आपके यहाँ जो 8 अक्टूबर को एक मोबाइल स्नैचिंग हुई है, उसके 2 अपराधी आपके ही क्षेत्र में हैं। उक्त सूचना पर कई स्थानों पर घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। एक चेकिंग स्थान गुदाना रोड भी था। वहां पर जब एक बाइक आती हुई दिखाई दी तो बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। बाइक पर सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया और जवाबी प्रतीक्षा में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान साजिद पुत्र वाजिद के रूप में हुई है। इसका पूर्व में एक अच्छा आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर कुल 6 मुकदमे मेरठ के हैं और 1 मुकदमा हमारे यहाँ का है 584/25, जिसमें मोबाइल स्नैचिंग हुई है। जो मुकदमे मेरठ के हैं उनमें टीपी नगर थाने का है, एक परतापुर थाने का है, एक मवाना का है, 3 मुकदमे जानी थाने के हैं, जिसमें से 1 लूट का और 1 गैंगस्टर का है। इनके कब्जे से 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 अदद कोका कारतूस 315 बोर, 150 रुपए, लूटा हुआ मोबाइल और 1 बाइक बरामद हुई है। इसका एक अन्य साथी जिसकी पहचान आमिर पुत्र रईस के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति को चिकित्सीय उपचार हेतु भेजा गया है। बरामदगी और गिरफ्तारी के संबंध में सुसंगत धाराओं में ऑलरेडी अभियोग पंजीकृत है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।